जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। जर्मनी जो है वो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस करना, वो ड्राइविंग लाइसेंस कार का हो या एलकावे ट्रक का लाइसेंस हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट भी ऑब्ज़र्व कर रही है कि क्योंकि ड्राइवरों की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे जर्मनी में। इवन देन के यहाँ पे हर बच्चा जो है वो जब भी 16 साल से ऊपर होता है वो कोशिश करता है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ज़रूर बना ले। उसके लिए वो फिनांस करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो किसी भी बंदे के लिए या किसी भी बच्चे के लिए या फैमिली के लिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये लाइसेंस जो है वो सस्ता किया जा सके, ताकि जो जो ये बोझ फैमिलीज़ पर पड़ता है या जो इंडिविजुअल है वो लाइसेंस अगर बनाना चाहता है, उसके काम के लिए ज़रूरी है, तो वो कम खर्चे में जो है वो लाइसेंस बना सके। इसके लिए बहुत सारी तजावीज़ जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं और पार्लियामेंट में पेश भी की गई हैं, लेकिन अभी इसका इम्प्लीमेंट होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक ये कवानीन जो हैं वो पास नहीं होंगे, तब तक इनके बारे में कोई हतमी राय देना कि लाइसेंस जो है वो कितना सस्ता होगा, ये कहना कबलज़ वक़्त है और इसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी तजावीज़ जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, कहाँ पे जो है वो पैसे बचाए जा सकते हैं, मुमकिन है, कहाँ पे पैसे नहीं बचाए जा सकते। सबसे जो पहली तजवीज़ है वो है जी कि ऑनलाइन थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो ली जा सकें। इससे आपका वक़्त भी बचेगा और पैसे भी जो हैं वो सेव होंगे। ये तजवीज़ जो हैं वो एक्चुअली है क्या कि क्लासरूम में जाकर थ्योरी क्लासेस ज़रूरी नहीं हैं, आप डिजिटल कोर्सेज़ जो हैं वो कर सकते हैं। इससे वक़्त और पैसा दोनों बचेंगे। इसके अलावा जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, आपको पता है कि यहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 1169 क्वेश्चंस हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको जो है वो 30% तक कम करने का मंसूबा है। इससे जो आप तैयारी करेंगे या जो एग्ज़ाम देना होगा, उस पर टाइम भी कम लगेगा और आप जल्दी जो है वो पास कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो ड्राइविंग स्कूल में आप थ्योरी का एग्ज़ाम पास करने के बाद प्रैक्टिकल आवर्स जो हैं वो लगाते हैं, वो आवर्स जो हैं वो कम किए जा रहे हैं, जिससे जो है वो कॉस्ट जो है वो कम होगी और जो एग्ज़ाम होता है उसका दौरानिया भी जो है वो कम किया जा रहा है। क्योंकि जब आप थ्योरी का एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद आप जो प्रैक्टिकल आवर्स हैं वो लगाते हैं, तो एग्ज़ाम के अलहदा से जो है वो आपको फ़ीस पे करनी होती है और ये एग्ज़ाम जो है वो अमूमन 45 मिनट्स का होता है। ये फ़ीस और टाइम जो है वो भी कम करने की तजवीज़ है, ताकि लोग जल्दी जो है वो एग्ज़ाम पास कर सकें। बहुत ज़्यादा जो है वो 45 मिनट्स जो है वो आप जब गाड़ी चलाते हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो आपसे होती है और जो प्रूफर या एग्ज़ामिनर होता है वो आपको पास नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अमूमन जो है वो जो ड्राइविंग स्कूल है या फारशूले है वो आपको डिफरेंट तरह से आवर्स जो है वो देता है। आपको शाम में जो है वो गाड़ी चलानी होती है, आपको ऑटोबान पे जो है वो गाड़ी चलानी होती है। इसके अलावा जो 30 की स्पीड के एरियाज़ हैं या जो 50 की स्पीड के एरियाज़ हैं या 4 फाल्ट अमूमन जो है वो देखते हैं। राउंड अबाउट पे आप किस तरह जो है वो गाड़ी चलाते हैं, आप सिग्नल देते हैं, आप लेफ़्ट और राइट जो है वो देखते हैं या नहीं देखते, या रिवर्स पार्किंग जो है वो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको रिवर्स पार्किंग जो है वो ज़रूर करनी होती है और इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक गाड़ी नहीं चलाई, या ये प्रेशर भी होता है कि चूंकि एग्जामिनर जो है वो जर्मन लैंग्वेज में बात करता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो फॉलो करनी पड़ती है, तो सम टाइम लोग जो हैं वो डायरेक्शन को या लैंग्वेज को समझ नहीं पाते और गलत टर्न ले लेते हैं या गलत जगह पे ब्रेक्स लगा देते हैं, जिस वजह से जो है वो ये मिस्टेक कंसीडर होती है। और जहाँ पे भी आप मिस्टेक करेंगे आपका एग्ज़ाम जो है वो वहीं पे एग्जामिनर जो है वो ख़त्म कर देता है। इससे कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप दोबारा से जो है वो आवर्स आपको लगाने पड़ेंगे और उसके बाद दोबारा से एग्जामिनर फीस जो है वो देनी पड़ेगी, तो इससे जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्राइविंग लाइसेंस की।
गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया गया कि ये कीमत जो है वो, या जो आवर्स या थ्योरी की जो क्वेश्चंस हैं उनको चेंज करके ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सस्ता बनाया जा सकता है। एक्चुअली में ऐसा मुमकिन है या नहीं, ये कानूनी तरामीम जो हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुमकिन तौर पर ये कानून जो है वो 2027 में जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी जो है वो इसमें कोई भी चेंजिंग होनी या जो प्राइसेस हैं या कॉस्ट जो है वो कम होनी मुमकिन नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस, किस तरह जो है वो इसको कम किया जाएगा ये देखना होगा, आने वाले वक्त ही बताएगा कि किस तरह ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो कई जो है वो फारशूले या जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स हैं कहते हैं कि मौजूदा जो तजावीज़ हैं असली अखराजात में खातर कमी नहीं लाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉस्ट होती है वो टैक्सेस और जो आवर्स होते हैं जो फ्लिश्ड हैं, जो जो आपने लगाने ही हैं उसकी होती है, लिहाजा सस्ता होना मुकम्मल तौर पर यकीनी नहीं है। ये इन्हिसार करेगा कि नए कवानीन किस हद तक नाफज और कबूल किए जाते हैं। लाइसेंस की जो डिजिटल वर्जन है, आपको पता होगा कि जर्मनी और EU ममालिक में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस जो है मुतारफ होगा, जो मोबाइल ऐप में काबिल इस्तेमाल होगा और साथ साथ फिजिकल कार्ड भी जो है वो आपके पास रहेगा, जैसे अभी आपके पास एक कार्ड होता है। जो लोग जिन्होंने 1999 से या 2001 के दरमियान लाइसेंस लिया था, इसे 19 जनवरी 2026 तक नए EU कार्ड में बदलना ज़रूरी था। अब देखते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो सही होंगी या नहीं होंगी। अफवाहें हैं कि लाइसेंस बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन ये अभी तक हकीकत नहीं है। फ्यूचर में जो गवर्नमेंट है वो इसमें तब्दीलियां ला रही है, कीमत कम करने की कोशिश कर रही है, मगर 2026 तक बड़ी जो कमी है वो नहीं आएगी और मौजूदा जो सिस्टम है इसी के मुताबिक जो है वो अखराजात रहेंगे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये तरमीम्स जो हैं या जो लाइसेंस सस्ता हो रहा है, इसकी कीमत सस्ती हो रही है, इसमें आवर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं या थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो ये 2-4 वीक में जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। यहाँ पे जर्मनी में चीज़ें जो हैं वो स्लो मूव करती हैं। जर्मनी सिर्फ अपने लॉज ही नहीं देखता, इसके साथ जो यूरोपीय यूनियंस के लॉ हैं वो भी उसको अडॉप्ट करने पड़ते हैं, और कोई भी ऐसा कानून जर्मनी नहीं बना सकता कि जो यूरोपीय यूनियन के लॉज के अगेंस्ट हो। बहुत सारे दूसरे ममालिक जो हैं यूरोपीय यूनियन में, वहाँ पे लाइसेंस में भी जो है वो जर्मनी की निस्बत सस्ते हों, आसान हों, लेकिन अगर जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अदर देन के हुकूमत को बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स की ज़रूरत है, कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स चाहिए, LKW के ड्राइवर चाहिए, या जो छोटी गाड़ियाँ चलाने वाले हैं 3.5 टन वाली स्प्रिंटर जो चला सकते हैं। आप कार के लाइसेंस पे 3.5 टन की स्प्रिंटर जो है वो चला सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी बेस पे अमेज़न में या बहुत सारी अदर कंपनी, DHL हो गया, हैमस हो गया, जो डीन्स लाइसेंसिंग कंपनीज हैं वहाँ पे जो है वो जॉब कर रहे हैं। देखना होगा कि फ्यूचर में जो है वो किस तरह ये लाइसेंस जो है या सस्ते करने की तजवीज़ किस तरह इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन अभी तक या इतनी जल्दी जो है ये होना मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको 2027 तक जो है वो वेट करना होगा, तब जाके जो है वो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी और इनके असरात जो हैं वो सामने आने शुरू होंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत सारी रूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि जी लाइसेंस सस्ता हो गया है, जर्मनी ने लाइसेंस सस्ता कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब नहीं होंगी लाइसेंस में, लेकिन ऐसा जो है वो अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं है। ये सिर्फ तजावीज़ हैं जो पार्लियामेंट में जाएंगी, वहाँ से जो है वो मंजूर होने के बाद ये कानून बनेगा, और तब जाके जो है वो ये चीज़ें पता चलेंगी कि कितना कहाँ पे जो है वो आप पैसे बचा सकते हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।